देखो मेरा तो बोलेगा बट्टा, मेरे को नहीं पता क्या बोलना चाहिए। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX थे, मुझे पता है कल लोग रिव्यू का वीडियो इंतजार कर रहे थे कि यार ऑल आउट का रिव्यू आएगा, ऑल आउट का रिव्यू आएगा, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं खुद ऑल आउट हो गया। इन्होंने ऐसा शो दिया कि मैं ऑल आउट ही हो गया, लिटरली मैं पूरा शो देख रहा था, है ना, साइड में नोट्स भी लेते रहते ना। तो मेरे को याद है मैं मर्सिडीज मोने के मैच तक तो टिका, उसके बाद जब मैंने देखा कि अभी तो 1.5 घंटे का और बचा हुआ है, भाई मैं पास आउट हो गया, मैं लुढ़क लिया, मैं तो सो गया दोबारा से। मैंने कहा नहीं भाई, मर्सिडीज मोने का मैच ने भाई पूरा तहस नहस करके रख दिया मुझे, क्योंकि एक तो अलग ही खुन्नस है मर्सिडीज मोने से, इतना बनती है वुमेंस का एवोल्यूशन करेगी। सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते, तो कौन सा वुमेंस का एवोल्यूशन करने वाले, तो मेरे को ये बता दे। इसके वुमेंस के एवोल्यूशन का मतलब है कि बस मेरी जेब भरती रहे, बस मैं विक्टर दिखती रहूं, बस मेरी ही हर जगह पे चौड़ होती रहे, ये वुमेंस एवोल्यूशन का मतलब तो नहीं था भाई। मैं तो सही में कह रहा हूँ, थैंकफुली उस टाइम पे शार्लेट हुआ करती थी, अगर साशा बैंक्स ही रहती ना उस टाइम पे तो बेड़ा गर्क था वुमेंस एवोल्यूशन का भी। तो मैं तो सही में शार्लेट फ्लेयर को इस समय पर बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। और फिर आगे चल के रोंडा राउजी भी आई। अबे मैं रोंडा राउजी और साशा बैंक्स में कंपेयर करूँ ना तो रोंडा राउजी ने ज़्यादा अट्रैक्शन दिलाया है एवोल्यूशन को, जो ये एवोल्यूशन इतना बोला जा रही है। बट खैर इसके दिमाग में तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं। इतना कह रही थी कि यार फीमेल को वो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तुमने ब्रिट बेकर की तो तहस नहस कर दिया, ब्रिट बेकर चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। मेरे को लगा शायद से हिकारू शिडा जीत जाएगी, हिकारू शिडा भी नहीं जीत पाएगी। तो ये तो फिर मेरे को लगता है ओवर पुश्ड वाली टेंडेंसीज हैं, क्योंकि जो आप लोग बोलते हो, आप लोग मतलब जो साशा बैंक्स जो बोलती है उसके तो ऑपोजिट ही करे जा रही है। तो मेरे को इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लाइक व्हाट द हेल, व्हाट आई डोंट नो मैन। खैर इसके बारे में मेरे को उतना कुछ बोलना भी नहीं है। अब उसके बारे में क्या ही बोले, जो ज़ेलिना वेगा के कपड़े चुरा के ले आई है, पूरा ज़ेलिना वेगा का जो आउटफिट था ना वही डिक्टो उठा के ले आई है साशा बैंक्स इस ऑल आउट में। और मेरे को एक याद है, पता नहीं किसने बोला था, कोई बहुत उस टाइम पे पॉपुलर हुआ था कि ज़ेलिना वेगा जो है साशा बैंक्स की चीप कॉपी है। पता चल गया चीप कॉपी, अब मजा आ गया है। निठल्लो, ये ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है रोज, वो भी ऑल एलीट रेसलिंग से ही। बट खैर मैं ठीक है यार, मैं रिव्यू तो ऐसा सच नहीं देने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, आई नो। और मैं कल भी लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब क्या ही बनाना। और ऊपर से पता है मेन इवेंट के मैच ने मेरे को बड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये वाला जो मैच था ओकाडा वर्सेस तकेशिता वर्सेस मार्क ब्रिस्को वर्सेस ऑरेंज कैसिडी का मैच भी बढ़िया था। मेरे को तो काजुचिका ओकाडा जिस तरीके से उसने लास्ट में वापसी करी थी, रिंग स्वीप करी थी, मेरे को वो पूरा NJPW वाला ओकाडा याद आ गया। मेरे को ये देख के ये लगा कि चलो भले ये मोने मोने करता है लेकिन अंदर से ये मोने मोने नहीं है, अंदर से तो ये रेन मेकर ही है। तो वो चीज़ मेरे को देखकर बड़ी अच्छी लगी। ऑस्प्रे और पैक का मैच, भाई ये था मैच। भाई एक तो होता है ना एरियल मूव्स कि भैया हवा में उड़ रहे हैं, और एक होती है स्पीड। भाई स्पीड के साथ कैसे लड़ते हैं यार, इतनी जल्दी जल्दी सुप्लेक्स पड़ रहे हैं। मैं कह रहा भाई इन्हें तो भाई हैट्स ऑफ है यार। और पैक ऐसा बंदा है जिसको देख के ना मेरे को WWE पे वो आता है कि अब यार तुम गधो, तुमने पैक पे वो कर दिया है, तुमने नेविल को तो झेल लिया था लेकिन तुमसे पैक नहीं झेला। अबे यार क्या पागल लोग हैं भाई। यही वाली चीज़ें ना ऑल एलीट रेसलिंग की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देख के मेरे को ऐसा लगता है कि यार WWE का शो बच्चों का शो है, जो कि ऑब्वियसली है भी। आप देखोगे कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर कौन होते हैं, वही तो बच्चे ही तो होते हैं। रोमन रेंस फैंस हिट लाइक, ब्रॉक लेसनर फैंस हिट लाइक, वो बच्चे ही तो होते हैं। तो ऑब्वियसली वो बच्चों को ही केटर करते हैं। बट मैं सही में कह रहा हूँ, ऑल एलीट रेसलिंग जो कहती है ना कि हाँ हम थोड़ा यंग अडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो वो एक्चुअली में वो करते भी हैं। और ऑल आउट में तो खैर उन्होंने प्रूव ही किया है। बट मैं ये कहूँगा कि ऑस्प्रे वर्सेस पैक के मैच में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था पैक की तरफ, बट आई अंडरस्टैंड ऑस्प्रे वर्सेस रिकोशे करा के ही मानेंगे। और ऑस्प्रे एंड रिकोशे माइक पे भी जब आते हैं ना, रिकोशे जब माइक पे आया देखो रिकोशे सिजारो ये कुछ ऐसे बंदे, इनको माइक ना दे तो अच्छा है। रिंग में ये कैसे ही हो, इनको अगर तुमने माइक दे दिया ये पूरे एक्सपोज हो जाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने तो किया ही था रिकोशे को बहुत तगड़ा वाला एक्सपोज। सो इट्स बेटर कि इन लोगों को अपने फ्लाइंग मूव्स पे ही रहने दो। और देखो ऑस्प्रे का वैसे कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, रिकोशे वहाँ ऑकवर्ड हुआ जा रहा है, तो भैया करे तो क्या करें। ऑल्सो उस सेगमेंट के दौरान वो रिने पकेट थी ना डीन एम्ब्रोस की वाइफ, तो क्या विल ऑस्प्रे ने लाइक लेजिट उसको ऑकवर्ड कर दिया था जब उसने बेब करके कुछ तो बोला था। मेरे को ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने उसको 2-3 बार रिपीट करके देखा तो मेरे को लगा कि शायद ऐसा हुआ है। अच्छा भाई यार इस मैच की बात तो करूंगा मैं, वन ऑफ माई फेवरेट मैच है स्टैटलैंडर वर्सेस विलो। यप, फीमेल डिवीजन का मैच है, क्रिस स्टैटलैंडर वर्सेस विलो। जब ये मैच शुरू होता है ना मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि यार पूरे कार्ड के अंदर
इकलौता ऐसा मैच है जिसके बारे में मेरे को भनक भी नहीं थी कि ये कहाँ से कौन सी स्टोरी लाइन इसमें से पैदा हो रही है। पर भाई साहब क्या फटा है ये मैच, मतलब धूम धड़ाका, इसके अंदर क्या नहीं था। एक्सट्रीम के मामले में मेरे को लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग से बढ़िया इस समय पर कोई जा ही नहीं रही है। ये लोग पता है क्या है, ये लोग ECW प्लस WWE का कॉम्बिनेशन बन गए हैं। WWE की तरह स्टोरी लाइन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ECW की तरह एक्सट्रीम दे रहे हैं। तो भाई इससे डेडली कॉम्बिनेशन बता दो क्या है। और इस मैच के अंदर जो भाई ट्यूबलाइट फोड़ी है, सर पे पहले ट्यूबलाइट फोड़ी, रैंप पे स्पीयर पड़ रही है ना, जो जंजीर होती है वो लेके बजाया जा रहा है, जंजीर बांध दी जैसे वो डॉग कॉलर मैच में बांध देते हैं। और वो थंबटैक्स, भाई थंबटैक्स के ऊपर वो पावर बॉम्ब ये सब पड़ते हुए तो देखा, थंबटैक्स पे स्प्लिट मारा है क्रिस स्टैटलैंडर ने, गलती से गिरी है ऑब्वियसली, बट वो स्प्लिट भाई कहाँ घुसी होंगे वो कीले। मैं तो शॉक हो गया देख के, मैंने कहा भाई तुम हो गए हो पागल। और उससे ज़्यादा तो मेरे को रेफरी के लिए आता है, रेफरी को बेचारे को काउंट भी करना पड़ता है, उधर ही उसके भी बेचारे का लगती होगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और एंडिंग टोम्बस्टोन बाय क्रिस स्टैटलैंडर ऑन दोज थंबटैक्स एंड देन सबमिशन, और वो भी चेन से। क्रेजी ब्रो, लाइक दैट वाज अमेजिंग फिनिश। मेरे को बहुत अच्छा मैच लगा। मतलब मैं शायद से इसको ऑस्प्रे वर्सेस पैक के मैच के ऊपर रखूंगा फॉर मी, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे लिए सोचो ना कैसी हुई थी, अबे यार क्या आ रहा है वुमेन्स डिवीजन का। अच्छा सुनो, मर्सिडीज मोने जो बोलती है ना भाई, उससे लाख गुना अच्छे ये वुमेन थी भाई, लाख गुना अच्छा कह रहा हूँ मैं, गुना परसेंटेज मतलब तो समझ ही गए होंगे, लाख गुना कह रहा हूँ मैं भाई। मर्सिडीज मोने कुछ नहीं है भाई इनके आगे, वो बस यही कर सकती है। असली तो ये थे भाई, कत्ल कर दिया, मज़ा आ गया भाई। इनको मैं 5 स्टार, मैं समझता हूँ कि ये मैच 5 स्टार केपेबल है। उसके अलावा MJF और डैनियल गार्सिया वाला मैच था जो कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग थी जिससे, और मेरे को तो वो भी अच्छा ही लगा था जिस तरीके से डैनियल गार्सिया ने पीछे से आके अटैक करना शुरू कर दिया था, और थ्रू आउट उसको बहुत तगड़े से अटैक किया। उसे पता था कि भाई ये लड़के आ चुका है, ऑस्प्रे से लड़के आ चुका है, तो ये थोड़ा थका हुआ है, इसकी नेक भी हर्ट है। अल्टीमेटली लो ब्लो से मैच खत्म हुआ है यार। ये मेरे को बहुत फेवरेट चीज़ लगती है, जिस चीज़ को ऑल एलीट रेसलिंग फैंस हेट करते हैं कि WWE में ये चीज़ें होती है, वही चीज़ जब ऑल एलीट रेसलिंग देती है तो बेचारों को मुंह ऐसे होते हैं, हमने तो कुछ नहीं देखा, हम तो यहाँ पे बस ऐसे ही मज़े करने आए थे, अगला मैच कौन सा है वो बता दो हमें। हम तो बस यूं ही टहल रहे थे पार्क में। बहुत मज़ा आ रहा। उसके बाद तो डैनियल गार्सिया ने MJF उसको हाथ मिलाने आता है, ऑब्वियसली नहीं मिलाने वाला था, तो वो लात मारने की कोशिश करता है। गार्सिया को पहले से ही पता था, और फिर उसने जो अटैक किया है क्रेजी भाई। टॉप रॉप से उसने वो दिया है, क्या बोलते हैं, पाइल ड्राइवर। टॉप रॉप से तो नहीं, आई थिंक हाँ मिडिल रॉप से दिया, आई थिंक पाइल ड्राइवर MJF को। खत्म भाई। ये मैच के दौरान देते तो शायद आप मैच भी जीत जाते, बट आई अंडरस्टैंड। आई थिंक MJF वर्सेस डैनियल गार्सिया तो कंटिन्यू रहने वाला है। उसके बाद आते हैं डबल मेन इवेंट, और ये 2 ऐसे मेन इवेंट थे जिन्होंने तहलका मचा दिया। वैसे मैं कह रहा था कि ये रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली, बट फिर भी मिनी रिव्यू तो वीडियो बनी गई है। डिटेल में तो मैं किसी के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, आई नो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ अच्छी थी ना, सिर्फ उसी के बारे में भी बात कर ले, वही बहुत है। क्योंकि पहली बात तो ब्रायन वर्सेस ये जैक पेरी के बीच मैच था। जैक पेरी की एंट्रेंस मेरे को अच्छी लगी, एंड थैंकफुली ब्रायन भी द फाइनल काउंटडाउन के सॉन्ग पे आया था, तो वो भी अच्छा लगा। ब्रायन वो बंदा है जो कि आपको पता होगा, व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग, लाइक उससे स्मूथ बंदा मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में कोई है। लाइक वो हो गया, एजे स्टाइल्स हो गए, केनी ओमेगा हो गए, ये वो बंदे हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी इनको 10 साल पहले के प्राइम में देख रहे हो। दे आर स्टिल लाइक दैट। बट खैर डैनियल ब्रायन तो 10 साल पहले लड़ता ही नहीं था, क्योंकि डैनियल ब्रायन ने पिलो लेचलिंग जो है 2010 के आसपास छोड़ दी थी, और जब उसने रिटर्न करा तो 2021 में आया बंदा। बीच में वो उसने कहीं एक्टिंग वैक्टिंग कर दी होगी, पता नहीं। आई रिमेंबर एक उसने 2014 में भी मूवी करी थी जिसमें ट्रिपल एच, बटिस्टा, रैंडी ओटन भी थे। डैनियल ब्रायन का उसमें बहुत अच्छा रोल था, बट वो पिलो लेचलिंग नहीं थी। पिलो लेचलिंग तो यहाँ पे ऑल एलीट रेसलिंग में ही है। तो ये भाई जैक पेरी वर्सेस ब्रायन का मैच कमाल का मैच था। जैक पेरी ने जो लास्ट में हार मानी, मैं वो नहीं चाहता था, बिकॉज मैं तो ऑब्वियसली जैक पेरी को ही चाह रहा था कि मैच जीते, क्योंकि पिलो लेचलिंग वाले बंदों को अगर पिलो लेचलिंग में हरा तो कितना मजा आएगा। बट अगर 3 रनिंग नहीं पड़ रही है, और भाई तुम ब्रे वाइट किस खुशी में बन रहे हो, हैं ब्रे वाइट की तरह ऐसे कर रहा है बंदा, ऐसे मार ले, अबे ओ हीरो
ज़्यादा ना ब्रे वाइट बनने की कोशिश ना कर, ठीक है ना। थोड़ा तेरे को सपोर्ट क्या कर दे तो ज़्यादा ही बनेगा। जस्ट बिकॉज वो डेनियल ब्रायन था इसीलिए मैं तेरे को अगेंस्ट में सपोर्ट कर रहा था, बट अच्छा हुआ डेनियल ब्रायन ने तेरे को हरा दिया। क्या ये डेनियल ब्रायन और ब्रे वाइट वाला जो एक बार वो हुआ था कि ब्रे वाइट ऐसे कर रहा है डेनियल ब्रायन को किल ले मार ले, वही वाला चीज़ तू कर रहा था क्या? अबे हद है भाई। बट डेनियल ब्रायन ने यहाँ पे टाइटल रिटेन करी। देखो अंदर से तो मुझे भी पता था कि ब्रे वाइट डेनियल ब्रायन नहीं हारने वाला, जैक पेरी नहीं जीतने वाला इतनी जल्दी। बट कूडोज टू टोनी खान कि उसने जैक पेरी को, जैसा मैं कह रहा था उस टाइम पे जब ये कंट्रोवर्सी आई थी सीएम पंक वाली, कि जितना जैक पेरी को हो सके टेलीविजन पे रखो, कूडोज टू हिम कि उसने वर्ल्ड टाइटल मैच में ही डाल दिया। तो ऐसे मोमेंटम बिल्ड करा जाता है। जैक पेरी मेरे को लगता है बहुत अच्छा सुपरस्टार बन के निकलेगा। टोनी खान भाई कुछ उसकी कंपनी चले ना चले, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि उसने काफ़ी सुपरस्टार्स बिल्ड किए हैं। लेकिन मेन तो इस मैच के बाद से आता है जब मॉक्सली आ जाता है भाई। सॉरी, मॉक्सली से पहले तो लूचासोरस आता है। लूचासोरस का नाम अपेरेंटली इनका किल स्विच है। व्हाट? तो किल स्विच आता है, किल स्विच, और पहले तो जंगल बॉय ये अपना जैक पेरी इनका रियूनियन सा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेन था कि वो ना कैश इन करवाने थे, क्योंकि क्रिश्चियन के पास वो ऑल एलीट रेसलिंग का मनी इन द बैंक है, वो कभी भी चैंपियनशिप के लिए कैश इन कर सकता है। बट वो आ रहा ही होता है कि उसके पहले बीसीसी आ जाती है, यानी कि मॉक्सली, सिज़ारो, वो सब आ जाते हैं भाई। पूरा मस्त लग रहा था देखने में कि हाँ चलो डेनियल ब्रायन की बैक है। बट उसके बाद जो हुआ, मॉक्सली ने ऐसे बोला कर दे, सिज़ारो ने अपर कट मारा है, जो क्राउड जो रिएक्ट हुई है, डेनियल ब्रायन शॉक्ड। लाइक डेनियल ब्रायन को लगी नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसको मेंटली हर्ट हुआ कि भाई ये हुआ क्या, इसीलिए वो शॉक था। और फिर प्लास्टिक के पिन्नी से उसको डेनियल ब्रायन के चेहरे को ढक दिया, मतलब ढका तो खैर बड़ा मैं वैसा टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट पूरा घोट दिया उसका गला यार, कि सांस ही ना ले पाए। जॉन मॉक्सली ने किया है। मैं आपको क्या कह रहा था कि जो भी डीन एम्ब्रोस का फैन है, जो कि कह रहा है डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यूडब्ल्यू में आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि एक बार वो ट्राई करे कि वो जॉन मॉक्सली की ये वाली आर्क देखे, जो कि इस समय बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। क्योंकि एक वो चीज़ है ना कि सेथ रॉलिंस की कैसे आर्क शुरू हुई थी बिट्रेयल पे, रोमन रेंस की मेन आर्क कैसे शुरू हुई बिट्रेयल पे, जब उसने ऑडियंस के अगेंस्ट बिट्रेयल किया और वो बैड गाय बना। डेनियल ब्रायन की भी जॉन मॉक्सली की अब शुरू हो रही है जब उसने बिट्रेयल किया बीसीसी पे। मेरे को लगता है कि शायद से जॉन मॉक्सली का प्राइम तो अब आने वाला है। व्हीलर यूटा को जिस तरीके से पाक ने पकड़ा था, प्योर सिनेमा दिख रहा था भाई। कि मतलब सोच रहे लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग किसी ने लिखा था कि यार प्लास्टिक के अगेंस्ट था, यार इको फ्रेंडली चैंपियन था डेनियल ब्रायन, प्लास्टिक के अगेंस्ट था, अब प्लास्टिक बैग से ही उसका गला घोटा है। देखो यार ये चीज़ें पसंद आती है मेरे को। और लोग कह रहे थे कि व्हाट द फक इज दिस, क्या है, पन्नी तो है, ये क्या है। अबे यार हर चीज़ में अगर ऐसे निकालने ही बैठोगे ज़बरदस्ती तो फिर हो लिया। मर्सिडीज़ मोने में निकालो ना जिसका बनता है, जो इतना बकबक करती है, फिर उसका फिर निकालो, मज़ा भी आता है। बट आई वॉज जेन्युइनली सैड टू सी कि यार ये हुआ क्या बेचारे ब्रायन के साथ। और सिर्फ ब्रायन ही क्यों, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्रायन ही क्यों, बाकी और क्यों नहीं। तो यार दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग बट गुड सेगमेंट, नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एंड फाइनली जो आता है अपना मेन इवेंट था, उसके बारे में तो मेरे को लगता है मैं बात करूँगा तो बैन हो जाऊँगा, बिकॉज द वे दे फॉट, लाइक फॉट इज़ अ वेरी लूजली यूज टर्म, फॉट नहीं बोलना चाहिए। मेरे को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के थे खून के प्यासे। अपेरेंटली हैंगमैन पेज ने पहले इसका स्ट्रिकलैंड का खून पी रखा था। आई डोंट नो व्हाट आई एम हैविंग, ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यू की बात, सॉरी और रेसलिंग की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि रेसलिंग के मामले में तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं नहीं देख पाया भाई, मेरे को नहीं देखा जाता ऐसे अगर कोई किसी का इंजेक्शन ठूस है, उससे इंजेक्शन ठूस दिया भाई, मुंह में इंजेक्शन, ईंट पे जो ईंट होती है ना, ईंट के ऊपर मूव लग रहे हैं भाई। स्टेपलर, वो जो स्टेपलर होता है ना बड़ा वाला, घाड़ करके छाती पे ठोक रहे हैं, पीठ पे ठोक रहे हैं, और फोटो फैमिली फोटो निकाली, फैमिली फोटो लगा के गाल पे ठोक दी। मैंने कहा अरे कितना ब्रूटल है। फिर उसने वो फोटो खींच ली। मैंने कहा अरे भाई क्या कर रहे हैं भाई, मेरे लिए तो बहुत ऑकवर्ड हो गया। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जो कि इस टाइप के लाइक जो चुभने वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन हो गए, पिन हो गया, ये चीज़ें देख के थोड़ा ऐसा हो जाता है मामला। वैसे कितना ही एक्सट्रीम दिखा दो कि भैया ट्यूबलाइट फट गई, आग लग गई, जल के मर गया, लेकिन ये जो पिन वाली जो चीज़ें होती है ना, आई डोंट नो, आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती होगी। मेरे को ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आते, बट ये है कि मैं देख नहीं पाता। मेरे को ऐसा लगता है मेरी ही लग रही है बट दैट वाज क्रेजी, लाइक आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जिस तरीके से जो ब्रुटैलिटी के साथ इनकी स्टोरी लाइन चल रही थी, घर वर्क पे बात पहुंच चुकी थी, इतनी ब्रुटैलिटी बनती है। सो दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई टू, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं करते। एंड आई वांट टू नो कि ऑल एलीट रेसलिंग वाले कैसे कर लेते हैं। तुम टीवी पे हो भाई,
अबे तुम यूट्यूब पे नहीं कर सकती ये सब, तुमने टीवी पे कैसे कर दिया, तुम्हारे पास कैसे आ रही है ये सब चीजें। लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को बोलते हैं ये सब देखने के बाद कि अबे यार डब्ल्यूडब्ल्यू में क्यों नहीं होता, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में इसीलिए नहीं होता, सबसे पहली बात तो उनको लाइव इवेंट्स करने होते हैं, रोज तो उन्हें लाइव इवेंट करने होते हैं। उन्हें क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक मैच के चक्कर में वो अपना वो सब छोड़ दें, रूटीन छोड़ दें, अपनी हेल्थ खराब कर लें। इनका क्या है, तो अब 1 महीने के बाद आएंगे, देख लेना अब हैंगमैन पेज और स्वर्ग का अगला मैच कब होने वाला है, ठीक है, तो वो तो 1 महीने के बाद आने वाले, इनको रोज लड़ना पड़ता है। और दूसरी बात उनका फैन बेस ही अलग है, उनको ग्लोबली सबको रीच करना है, ये नहीं कि सिर्फ यंग अडल्ट्स को दिखा के स्वैग दिखाना है। तो अगर आप सिर्फ यंग अडल्ट को दिखाना चाह रहे हो तो आई थिंक आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, और मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छी जॉब कर रही है अगर वो सबको दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो ऐसी चीज़ दिखा रही है कि जैसे सब देख पाए। बट स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है जो ऑल एलीट रेसलिंग ने किया वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि अगर इतनी पर्सनल राइवलरी है तो इतना तो होना ही होता है। अब ये थोड़ी कि इतनी पर्सनल राइवलरी है और वहां जाके तुम पहले ही 2 मिनट में पिन करने की कोशिश कर रहे हो। एक तुम देख लो, तुम पर्सनल राइवलरी निभाना चाह रहे हो कि मैच जीतना चाह रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बट खैर ऑल एलीट रेसलिंग की मैं एक बात कहूंगा कि शोज आर डेफिनेटली वॉचेबल तो मैं बहुत छोटी टर्म यूज कर रहा हूँ, शोज आर ग्रेट, like they are legit great except for मर्सिडीज मोने वाला मैच। दिस मैच was fantastic, even यंग बक्स वाला मैच भी, अब यंग बक्स वाला मैच भी देखोगे लाइक वो भी इंप्रूव किए बहुत ट्रेमेंडसली, मतलब उनका ग्राफ भी बहुत ऊपर गया। एंड द फैक्ट दैट दे डोंट गिव अ शिट अबाउट पीपल्स ओपिनियन, वो उनके चेहरे पे दिखता है, वो मैच्योरिटी दिखते है, वो मैच्योरिटी की वजह से वो रेसलिंग जो इवॉल्व हुई है यंग बक्स की, वो हमें क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग इसीलिए ही लग पाती है। सो ये ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर किसी ने ऑल एलीट रेसलिंग के शोज नहीं देखे ना, देखो भाई ऑल आउट का ये वाला मैच तो जरूर देखो, लेकिन ये तो अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि ये वाला तो बहुत डेंजरस था, ये सर्ज स्ट्रिकलैंड वर्सेस हैंगमैन पेज वाला। और हैंगमैन पेज का जो कैरेक्टर है भाई, बहुत कम बंदे देखे हैं रिसेंट के एज में, मैं तो ड्रू मैकिंटायर देखा और मेरे को लगता है ड्रू मैकिंटायर के ही कैटेगरी में मैं हैंगमैन पेज को भी रखूंगा। द वे ही परफॉर्म्स, द वे ही वॉक्स, द वे ही थिंक्स और द वे ही सीज थिंग्स इज सो डिफरेंट, जो कि मैंने 2019 में हैंगमैन पेज को देखा था। तो वो जो इवोल्यूशन है ना, वो हैंगमैन पेज के केस में भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं, 29 से 34 साल के तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो 29 से 34 साल के सफ़र को अपने एवोल्यूशन में यूज़ कर पाते हैं। हैंगमैन, मैकिंटायर, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। सो आई एम रियली प्राउड टू सी हैंगमैन लाइक दिस। लाइक मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, उस बंदे को बुलेट क्लब के टाइम से देख रहा हूँ। सो टू सी हिम लाइक दिस नाउ, मैन, जस्ट दिल को बड़ा सुकून होता है यार, मजा आ जाता है। सो मेरे लिए तो भाई 5-on-5 का ये पेपर व्यू था आराम से। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना आपका क्या थॉट्स रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आकर शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।